तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 का हिंदी का 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाला सभी एमसीक्यू बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस लाएंगे, 90% प्लस लाएंगे। इससे कम नहीं आएगा आपका। अगर आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करेंगे तो 100% आएगा। ये जो मैं एमसीक्यू बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और सभी पेपर के सेट में से छाट छाट के ये एमसीक्यू लिखा हूँ। ठीक, केवल आप इतना पढ़ लीजिए, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक, सबसे पहले देखिए, बस इतना पढ़ लो, आपका 100% नंबर पक्का हो जाएगा आपका बहुविकल्पीय का। ठीक, अगर आप क्लास 10th में और 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका बहुत ही फायदा होगा। ठीक, आइए हम लोग समय न गवाते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना देखिए, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। अपना ऑप्शन सुनिए, जीवनी जीवनी विधा, बी नंबर उपन्यास विधा, सी नंबर कहानी विधा, या डी नंबर स्मरण विधा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास। उपन्यास विधा की रचना है क्या? अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? तो अर्धनारीश्वर उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कंकाल किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा, निबंध विधा, आत्मकथा विधा, या संस्मरण विधा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंकाल किस विधा की रचना है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कंकाल है उपन्यास विधा की रचना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले देखिए, त्रिवेणी किस विधा की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहानी विधा, डायरी विधा, आलोचना विधा, या आत्मकथा विधा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, आलोचना विधा। यानी कि जो त्रिवेणी है आलोचना विधा के क्या है? रचना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है? दक्षिण भारत की एक झलक किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा, निबंध विधा, जीवनी विधा, या रेखा चित्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट है, निबंध विधा की रचना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा। प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा पर आधारित रचना है? जीवनी विधा, आत्मकथा और उपन्यास विधा, या रेखा चित्र विधा। तो आपको इसका आंसर किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, त्याग पत्र के रचनाकार का नाम है। क्या आप अपना ऑप्शन सुन लीजिए, मथुरा नाथ शुक्ल, जैनेन्द्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, या मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्याग पत्र के रचनाकार का क्या नाम है? जैनेन्द्र नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है? मृगनयनी के लेखक का नाम लिखिए। तो मृगनयनी के लेखक का नाम क्या है? राम प्रसाद निरंजनी, या हरिवंश राय बच्चन, या सी नंबर है डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा, और डी नंबर है मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृगनयनी के लेखक का नाम जो है राम प्रसाद निरंजनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है? मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी जैनेन्द्र, और ऑप्शन नंबर डी देवकी नंदन खत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठूंठा आम के लेखक का नाम है। तो ठूंठा आम के लेखक का नाम लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? भगवत शरण उपाध्याय, बी नंबर है मुंशी प्रेमचंद्र, सी नंबर है धर्मवीर भारती, और डी नंबर है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि भगवत शरण उपाध्याय जी हैं जो कि ठूंठे आम पे क्या है? लेखक हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है? गोदान के लेखक का नाम लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, धर्मवीर, मथुरानाथ शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र जो है वो गोदान के लेखक हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से ग्रामर का पोर्शन आपका स्टार्ट होता है। ठीक, और यहाँ से जो जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और रिकॉर्ड तोड़ चुका है क्वेश्चन। ठीक,
करुण रस का स्थायी भाव होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका हास्य, ऑप्शन नंबर बी शोक, ऑप्शन नंबर सी भक्ति, ऑप्शन नंबर डी होता है रति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका करेक्ट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है? हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? वीर, शोक, रति या हास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हास रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हास होता है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है? हार जीत में कौन सा समास है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हार जीत में कौन सा समास है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अविभाव समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीय समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यानी कि द्वंद्व समास। ठीक, यह हार देखिए सबसे पहले हार और जीत, इसे हम लोग जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हार और जीत। और क्वेश्चन नंबर 14 में माता, पिता और पुत्र, तो इसका अब जब इसे तोड़ेंगे समास में तो क्या हो जाएगा? पिता और पुत्र। तो पिता और पुत्र में कौन सा समास है? पिता और पुत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, सबसे पहले देखिए अगर आप में मान लीजिए कोई संख्या शब्द आ रहा है उसमें अगर आपको अंक देखने को मिल रहा है, ठीक, यानी कि सप्तऋषि, सप्तऋषि में कौन सा समास है? द्विगु समास। अगर कोई अंक देखने को मिल रहा है मैथ का तो समझ लीजिए कि द्विगु समास है। अगर आपको कोई दो शब्द दे दिया है और बीच में योजक चिन्ह लगा दिया है तो इसके बीच में क्या आ जाता है? और आ जाता है यानी कि द्वंद्व समास हो जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अधि में उपसर्ग है, अधि में उपसर्ग कौन सा? अहिंसा, अधिकार, उपहार या अभिमुख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अधिकार। यानी कि उपसर्ग किसे कहते हैं? यानी किसी शब्द के पहले आकर जो जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो अधि है वो कार के पहले आकर जुड़ा यानी कि क्या हो गया? अधिकार हो गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंधुत्व शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के लास्ट में आता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? बंधुत्व व या धुत्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यानी कि प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के लास्ट में आता है यानी तो आया है। इसमें क्या है? उपसर्ग यानी कि जो शब्द के पहले आता है यानी कि अधि आया है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब अवश्य आना चाहिए। अधिकार में उपसर्ग है, अधिकार में उपसर्ग कौन सा है? एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ठीक, कार, अधि, अधिकार या अधिक। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ। सोवत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मानी, शैल पर आतप प्रयोग प्रभात में अलंकार कौन सा है? इसमें बताना है आपको अलंकार कौन सा है। ऑप्शन देखिए उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको कोई दे दिया है वाक्य यानी कि सोवत ओढ़े पीतपट, श्याम श्याम सलोने गात, मनहु नील माने शैल पर, यानी कि मनहु, जनहु ऐसे शब्द अगर आए आपके वाक्य में तो आप लोग समझ लीजिएगा कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी कि मनहु, जनहु ऐसे शब्द आपके वाक्य में आए तो आप लोग बेहिचक मारिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, उसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 अब क्या कहता है? ध्यान में कौन सी संधि है? ध्यान में कौन सी संधि है? यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या गुण संधि। तो मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस ट्रिक को आप जीवन में कभी मत भूलिएगा, जब तक आप मरिएगा नहीं तब तक इस ट्रिक को मत भूलिएगा। ठीक, ध्यान में कौन सी संधि है? अगर कोई आपको शब्द दिया है, क्या दिया है? अगर आपको कोई शब्द दिया है उस शब्द में अगर कोई भी अक्षर जो है वो आधा है, यानी कि यहाँ पे त है, यहाँ पे ध आधा है। ठीक, अगर कोई भी अक्षर आधा है तो आप लोग बेहिचक मारिएगा यण संधि, यण संधि आप लोग बेहिचक मारिएगा। ठीक, ध्यान में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। और इत्यादि में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दोनों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10 की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 की तैयारी करेंगे तो मैं आपको 100% का वादा दे रहा हूँ, आप 90% प्लस लाएंगे, 90% प्लस लाएंगे। इससे कम आप नहीं लाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक, थैंक यू।